सिंह चौहान, जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आजाद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को फायदा होगा, ये गणित फिट बैठ रही है हो रहे लोकसभा चुनाव पर। तो कांग्रेस पर इसका क्या असर होगा, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी में कहने को कई बड़े बड़े और कद्दावर नेता मौजूद हैं। संजय सिंह भी कम लोकप्रिय नहीं माने जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की संरचना इस तरह से हुई है कि वहां पर अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही सारी सियासत चलती रहती है। इसी वजह से जब सीएम केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई, तब से पहला असर आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार पर पड़ा। एक तरफ बीजेपी तो काफी आक्रामक दिखाई दे रही थी, आप सिर्फ सहानुभूति और सुनीता केजरीवाल को आगे कर माहौल बनाने की कवायद में दिख रही थी। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए बाहर आ गए हैं, आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत है। उनके कैडर में एक अलग जोश दिख रहा है। शुक्रवार रात को जब केजरीवाल को जमानत मिली थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से दिवाली मनाई, जिस तरह से नारेबाजी हुई, वो बताने के लिए काफी था कि इस राष्ट्रीय दल के लिए असल चुनाव अब शुरू हुआ है। इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल की सियासी शख्सियत को कमतर नहीं आंका जा सकता। हवा का रुख कैसे और कब बदलता है, किस मुद्दे को किस तरह से बुनाना है, ये उन्हें अच्छे से आता है। इसी वजह से चुनाव से ठीक पहले उनका बाहर आना जमीन पर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आम आदमी पार्टी अभी तक तो जेल में बैठे कैदी केजरीवाल के जरिए सहानुभूति की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब आप बीती बताकर आजाद केजरीवाल सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी ये भी समझती है कि अरविंद केजरीवाल का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि उनका बाहर आना पंजाब हरियाणा तक अपना असर दिखाएगा। दिल्ली में तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ ही रही है, वहीं पंजाब में 13 और हरियाणा में 1 सीट भी उसे मिली है। अब केजरीवाल अपने प्रचार के जरिए जमीन पर माहौल बना सकते हैं। इसी तरह से आजाद केजरीवाल से बीजेपी को भी फायदा मिलने वाला है। अरविंद केजरीवाल का बाहर निकलना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात नहीं है। अगर सियासी चश्मे से समझा जाए तो बीजेपी के लिए भी यहाँ कुछ फायदा छिपा हुआ है। असल में कुछ ऐसे सर्वे सामने आए थे जहां यह पाया गया था कि जेल में कैद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी को सहानुभूति मिल रही है और कुछ सीटों पर बीजेपी को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते, बीजेपी के लिए उस नैरेटिव से चुनाव लड़ना संभव नहीं होता। प्रचार के दौरान यही मुद्दा उठाया जाता कि दिल्ली के सीएम को जेल में डाला गया है। लेकिन अब जब केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, बीजेपी पर कम से कम यह आरोप तो नहीं लगेगा कि चुनावी मौसम में सीएम को जेल में रखा गया है। इसके ऊपर केजरीवाल क्योंकि जमानत पर बाहर निकले हैं, इस आधार का भी बीजेपी पूरा फायदा उठाएगी। क्लीन चिट मिलने में और सिर्फ जमानत मिलने में काफी फर्क होता है। यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह भी दिया है कि 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर भी करना पड़ेगा। यह सरेंडर शब्द ही बीजेपी को सियासी इम्यूनिटी देने का काम करेगा और आपके सहानुभूति फैक्टर का काउंटर भी बनेगा। बीजेपी नेताओं ने तो कहना शुरू कर दिया है कि केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है। सिर्फ जमानत देकर कुछ दिन के लिए बाहर जाने की अनुमति मिली, यानी कि भ्रष्टाचार की पिच पर बीजेपी और ज्यादा आक्रामक होकर बैटिंग करेगी। भूलना नहीं चाहिए कि इससे पहले राहुल और सोनिया गांधी को लेकर भी ऐसे हमले होते रहे हैं। दोनों जमानत पर बाहर हैं। बीजेपी लगातार नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाकर तंज कसने का काम करती है। अब वही अंदाज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर होने वाला है। आजाद केजरीवाल का कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इस पर बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी पर भी अरविंद केजरीवाल की रिहाई का असर पड़ने वाला है। बात अगर नुकसान की करें तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि मुकाबला मोदी बनाम केजरीवाल बने। आम आदमी पार्टी की कोशिश रहती है कि मोदी बनाम केजरीवाल बने, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी इस बात से असहज है, क्योंकि उस स्थिति में राहुल गांधी की दावेदारी कमजोर पड़ जाती है। इस समय इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहती है, दिखाना चाहती है कि राहुल की अगुवाई में विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का हर नेता भी कहता हुआ नहीं थकता है कि मोदी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल से डरते हैं। इसके ऊपर जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने पिछले महीने केजरीवाल की अनुपस्थिति में
और इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने 6 गारंटियों का ऐलान किया था, उसने भी केजरीवाल की दावेदारी को मजबूत बना दिया। ऐसे में अब जब केजरीवाल खुद बाहर हैं, कांग्रेस को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। ऐसा बदलाव जहां पर केजरीवाल राहुल गांधी पर भारी न पड़ जाएं। अगर फायदे की बात करें तो बस इतना दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल और राहुल साथ में संयुक्त रैली कर सकते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को कुछ मजबूती मिल सकती है। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।